औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपकी खिदमत में आयत कुतुब की ज़कात अदा करने का तरीका लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। अगर आप इसमें अपने वक्त को ज़ाया ना करते हुए आयत कुतुब की ज़कात अदा करना चाहें तो मैं आपको इसका एक आसान सा तरीका बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयत कुतुब बेशुमार फ़ज़ाइल की हामिल है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब तक कोई आमिल इस आयत का आमिल ना बन जाए उस वक्त तक वो रूहानियत में महारत हासिल नहीं कर सकता। और बुज़ुर्ग ये भी फरमाते हैं कि इस आयत में इसमें आज़म है और इस आयत कुतुब का आमिल आलम रूहानियत में ख़ास नाम से भी पहचाना जाता है। इस आमिल के आगे बड़े से बड़े जिन्नात, देव और शयातीन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। और यही आयत तस्खीर के हवाले से बेहतरीन तासीर रखती है। इससे आप मोहब्बत के अमल भी कर सकते हैं और बीमारियों से शिफा के लिए भी ये बेहतरीन आयत है। अगर इज़्ज़त में इजाफ़े के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको मखलूक में इज़्ज़त अता फ़रमाए तो इज़्ज़त के लिए भी ये बेहतरीन आयत है। मिर्गी के लिए, बीमारियों से शिफा के लिए और मोहब्बत की शादी के लिए, इन सब कामों के लिए बहुत ही बेहतरीन आयत है। तो इसकी ज़कात अदा करने का तरीका ये है कि रमज़ानुल मुबारक में आप इसकी ज़कात अदा करें। और परहेज़ आपने सिर्फ़ अंडा, मछली, गोश्त यानी हर किस्म के गोश्त और अंडा और जिस चीज़ में अंडा शामिल हो वो चीज़ें भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और आपने आयत कुतुब शुमाली सूरह आले इमरान आयत नंबर 154 आपने इसको 49 यानी 49 मरतबा इसको आपने पढ़ना है रोज़ इशा की नमाज के बाद। और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा। और 21 दिन तक आप इस तरह अमल करें तो आप इसके आमिल बन जाएंगे। इससे पहले हमने जो आपको तरीका बताया जो कि शब बारात में था, उसमें जो आपने ज़कात अदा की वो 1 साल की ज़कात थी। अगर आप ये ज़कात अदा कर लेंगे तो आप इसके हमेशा के आमिल बन जाएंगे। और इसको रोज़ फिर आप अपने विर्द में 11 मरतबा रखें तो आपके ये अमल में जारी रहेगी। मगर बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिनको ये बात मालूम नहीं कि आप अगर किसी अमल की ज़कात अदा कर लेते हैं तो आपको अब उसको रोज़ अपने विर्द में रखना लाजमी है, नहीं तो वो आपके अमल में निकल जाएगी, यानी वो अमल आपका ज़ाया भी हो जाएगा। तो इस तरह इन बातों का ख़याल रखें कि आप जो अमल कर लें उसको आपने रोज़ लाजमी पढ़ना है। तो आयत कुतुब के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया उसका तरीका ये था। अब आपको मैं कुछ अमाल बताता हूँ, इस आयत के इस्तेमाल के तरीके भी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तस्खीर के लिए अगर आप इस आयत को पढ़ना चाहें, जब आप आमिल बन जाएं तो आप अगर इसको तस्खीर ख़ुद कर भी सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। तस्खीर के लिए अगर आप ये अमल करना चाहें तो अपने नाम के अदद के मुताबिक रोज़ इस अमल को पढ़ें तो हर किस्म की तस्खीर इससे होती है। यानी मिसाल के तौर पर तस्खीर का मतलब ये है कि इंसान, जिन्नात, हैवान, चरिन परिन, हर मखलूक आपसे मोहब्बत करेगी। और तस्खीर के अमल के लिए अगर आप ये अमल तस्खीर का करना चाहें तो इसको आप 40 दिन तक रोज़ 21 मरतबा तस्खीर के लिए रोज़ आप इस अमल को 21 मरतबा अपने अमल में रखें या फिर अपने नाम के अदद के मुताबिक। बेहतरीन तो ये है कि आप अपने नाम के अदद के मुताबिक इसको पढ़ें तो इससे बेहतरीन तस्खीर होती है। इसके अलावा अगर आप मोहब्बत के लिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए अगर इस अमल को करना चाहें
तो चीनी पर आप रोज़ 41 मरतबा पढ़ के दम करें तो बेहतरीन मोहब्बत होती है और मियाँ बीवी में शदीद मोहब्बत पैदा होती है। इससे आप ये अमल ख़ुद भी कर सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। बीमारियों से शिफा के लिए हर किस्म की बीमारी, मैदे की या फिर यरकान, हेपेटाइटिस, शुगर और इसके अलावा जो ख़ारिश, जिन लोगों को ख़ारिश होती है, सोराइसिस, इस किस्म की जितनी भी बीमारियां हैं और इसके अलावा जो लाइलाज बीमारियां हैं, कैंसर के लिए भी आप इस अमल को रोज़ पानी पे दम करके 66 मरतबा 66 पढ़ने के बाद पानी पे दम करें और पूरा दिन वो पानी पिएं। 21 दिन या 41 दिन इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह आपको हर किस्म की बीमारी से शिफा हासिल होगी। इज़्ज़त के लिए अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो इज़्ज़त के लिए 11 मरतबा रोज़ अपने ऊपर पढ़ के दम करें, या अगर आप किसी महफ़िल में जा रहे हैं तो 11 मरतबा अपने ऊपर पढ़ कर दम कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त में, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाएगा। और यही अमल अगर आप रोज़ किसी इतर पर 11 मरतबा रोज़ पढ़ कर दम करें और किसी भी महफ़िल या किसी भी ऐसी जगह जाने से पहले वो इतर आप लगा लें तो जहाँ पर भी आप जाएंगे आपकी इज़्ज़त में बेपनाह इजाफ़ा होगा। जादू ख़त्म करने के लिए इस अमल को रोज़ पानी पे दम करके 33 मरतबा ख़ुद भी पिएं, अपने घर वालों को भी पिलाएं तो इंशाअल्लाह हर किस्म का जादू इस अमल के ज़रिए बहुत जल्दी ख़त्म होता है। मिर्गी के लिए जिन लोगों को दौरे पड़ते हैं उनके कान में रोज़ 21 मरतबा पढ़ के अगर आप ये अमल दम करते हैं तो 21 दिनों में मुकम्मल तौर पर उनको दौरे पड़ना ख़त्म हो जाएंगे। और जब आप इसकी ज़कात अदा कर लें तो एक जानवर ज़िबा करें, देसी मुर्गी या फिर बकरा या फिर गाय, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आप जानवर ज़िबा करें। अगर आपकी मुर्गी की गुंजाइश है तो आप मुर्गी ज़िबा करें, अगर बकरे की गुंजाइश है तो बकरा ज़िबा करें, और अगर गाय की गुंजाइश है तो गाय ज़िबा करें। और इस अमल को करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।